पुरी की पवित्र धरती पर जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई तो सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं बल्कि सुरक्षा के पहरेदार भी हर कदम पर तैनात थे। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, एनएसजी के स्नाइपर्स, आसमान में मंडराते ड्रोन और भीड़ पर नजर रखती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतिहास में पहली बार रथ खींचने वालों की भीड़ के साथ साथ सुरक्षा का ऐसा अभेद कवच बुना गया कि हर निगाह, हर कदम, हर भावना पर नजर रखी जा रही है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये भगवान जगन्नाथ की एक अभूतपूर्व रथ यात्रा है जहां आस्था और अत्याधुनिक सुरक्षा का संगम देखने को मिला। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो जो जुड़ी है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से। इस बार चर्चा होगी उस अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की जिसने इस पावन रथ यात्रा को और भी विशेष बना दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं पुरी की पवित्र भूमि से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की पवित्र नगरी पुरी में सुबह की पहली किरणों के साथ ही एक अलग ही उत्साह और उमंग का माहौल दिखाई दे रहा था। 27 जून 2025 की सुबह जब सूर्य देव अपनी स्वर्णिम रश्मियों से इस धरती को नहलाने वाले थे, तब पुरी की गलियों में एक अनोखी हलचल थी। ये कोई सामान्य दिन नहीं था, ये था जगन्नाथ रथ यात्रा का पावन दिवस जिसकी तैयारियां महीनों से चल रही थी। पुरी के मुख्य मार्गों पर असंख्य श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। दूर दूर से आए भक्तजन अपने इष्ट देव के दर्शन की आस में रात भर जागकर इस पवित्र अवसर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार की रथ यात्रा में कुछ खास बात थी। ये केवल आस्था और परंपरा का महोत्सव नहीं था, बल्कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक धार्मिक मूल्यों का एक अनूठा मेल भी था। ओडिशा के डीजीपी वाईबी खुरानिया के कार्यालय में पिछली रात देर तक बैठक चली थी। उनके सामने फैली थी रथ यात्रा की सुरक्षा योजना, एक ऐसी योजना जो इतिहास में पहली बार इतनी व्यापक और आधुनिक थी। इस बार हम कोई जोखिम नहीं ले सकते, खुरानिया जी ने अपनी टीम से कहा था। सभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को देखते हुए हमें पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इस बार की रथ यात्रा में पहली बार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की तैनाती की गई थी। काले रंग की वर्दी में सजे एनएसजी के जवान अपने विशेष उपकरणों के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनात थे। उनके साथ थे विशेष प्रशिक्षित स्नाइपर्स जो शहर की ऊंची इमारतों की छतों पर अपनी पोजीशन संभाले हुए थे। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया निर्णय है, एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया। हमें किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी विभिन्न चौकियों पर तैनात थी, जबकि सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी पूरी चौकसी बरत रहे थे। कुल मिलाकर 10,000 पुलिसकर्मी इस महान उत्सव की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। ये संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक थी। हर गली, हर चौराहे पर सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। पुरी के आकाश में एक अलग ही गतिविधि देखी जा रही थी। दर्जनों ड्रोन्स हवा में मंडरा रहे थे जो पूरे शहर की निगरानी कर रहे थे। ये ड्रोन्स केवल साधारण कैमरे से लैस नहीं थे, बल्कि उनमें उन्नत सेंसर्स और सक्षम निगरानी प्रणाली लगी हुई थी। हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैयार है, ड्रोन ऑपरेशन के प्रभारी अधिकारी ने बताया। यदि कोई अनधिकृत ड्रोन यहां आता है तो हम उसे तुरंत निष्क्रिय कर देंगे। ये व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को आसमान में देखते ही उसे पहचान लिया जाता था। ड्रोन से मिलने वाली जानकारी सीधे कंट्रोल रूम में भेजी जा रही थी,
जहां विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी राउंड द क्लॉक उपस्थित थे। ये कंट्रोल रूम एक आधुनिक युद्ध कक्ष की तरह दिखता था, जहां दर्जनों स्क्रीनों पर शहर के विभिन्न हिस्सों की लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही थी। इस बार की रथ यात्रा में सबसे क्रांतिकारी बदलाव था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। पुरी के इतिहास में पहली बार एआई तकनीक का इस्तेमाल भीड़ प्रबंधन के लिए किया जा रहा था। शहर भर में लगे हजारों सीसीटीवी कैमरे अब केवल रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एआई की मदद से भीड़ का विश्लेषण भी कर रहे थे। ये सिस्टम हमें बता सकता है कि किस जगह कितनी भीड़ है, कौन कहां जा रहा है और कहां भीड़ ज्यादा होने की संभावना है, तकनीकी विभाग के प्रमुख ने समझाया। इसकी मदद से हम तुरंत रूट डाइवर्जन कर सकते हैं और भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं। एआई सिस्टम लगातार डेटा का विश्लेषण कर रहा था। यह सिस्टम न केवल वर्तमान स्थिति का आकलन करता था, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी अनुमान लगाता था। यदि किसी जगह भीड़ ज्यादा होने की आशंका होती, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता था। रथ यात्रा के लिए एक विशेष चैटबॉट भी विकसित किया गया था, जो श्रद्धालुओं के लिए एक डिजिटल गाइड का काम कर रहा था। यह चैटबॉट 24 घंटे उपलब्ध था और विभिन्न भाषाओं में जानकारी प्रदान कर सकता था। हमारा चैटबॉट श्रद्धालुओं को बता सकता है कि कौन सा रास्ता बेहतर है, कहां पार्किंग की जगह है, कहां भोजन और पानी की व्यवस्था है। चैटबॉट डेवलपमेंट टीम के सदस्य ने बताया। ये रियल टाइम अपडेट भी देता है कि कहां ट्रैफिक जाम है या कोई रुकावट है। चैटबॉट में लगे जीपीएस सिस्टम की मदद से श्रद्धालु अपनी लोकेशन के अनुसार सबसे अच्छा रूट चुन सकते थे। ये सिस्टम इतना उन्नत था कि ये मौसम की जानकारी से लेकर आपातकालीन सेवाओं तक की जानकारी दे सकता था। रथ यात्रा की तैयारी वास्तव में 12 जून को स्नान पूर्णिमा से ही शुरू हो गई थी। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का 108 कलशों से पावन अभिषेक किया गया था। ये अभिषेक केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व था। स्नान पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर में उमड़े थे। सुबह 4 बजे से ही मंदिर के गर्भगृह में विशेष अनुष्ठान शुरू हो गए थे। 108 कलशों में पवित्र जल, गंगा जल और विभिन्न पवित्र नदियों का जल भरा गया था। ये स्नान भगवान की दिव्यता को बढ़ाता है, मंदिर के मुख्य सेवक ने बताया। इस स्नान के बाद भगवान अनवसर काल में चले जाते हैं, जब वे आम श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देते। 13 जून से 26 जून तक का समय अनवसर काल कहलाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पर्दे के पीछे रहते हैं और आम श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देते। ये समय भगवान के विश्राम का समय माना जाता है। इस काल के दौरान मंदिर में विशेष सेवा की जाती है। केवल विशेष सेवकों को ही भगवान के पास जाने की अनुमति होती है। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के अभिषेक के बाद भगवान को बुखार आ जाता है, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत होती है। ये समय भगवान की दिव्य लीला का हिस्सा है, एक पुजारी ने समझाया। इस दौरान भगवान विशेष औषधियों का सेवन करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। 26 जून को गुंडीचा मार्जना का विशेष अनुष्ठान किया गया। ये रथ यात्रा से एक दिन पहले का महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। गुंडीचा मंदिर, जहां भगवान 9 दिन निवास करने वाले थे, की पूर्ण सफाई की गई। इस सफाई में केवल मंदिर के सेवक ही नहीं, बल्कि पुरी के गजपति महाराज भी स्वयं भाग लेते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका गहरा सामाजिक संदेश है कि सफाई में राजा और प्रजा सभी बराबर है। गुंडीचा मार्जना केवल भौतिक सफाई नहीं है, एक धर्माचार्य ने बताया। ये मन और आत्मा की सफाई का भी प्रतीक है। जैसे हम मंदिर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने हृदय को भी पवित्र बनाना चाहिए। 27 जून की सुबह पुरी में एक अलग ही उत्साह था। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु रथ यात्रा देखने के लिए मुख्य मार्ग पर जमा होने लगे थे। 3 विशाल रथ नंदी घोष, भगवान जगन्नाथ के लिए, तालध्वज बलभद्र के लिए और पद्मरथ सुभद्रा के लिए अपनी पूरी भव्यता के साथ तैयार खड़े थे।
सुबह 9 बजे से छेड़ा पहाड़ा की रस्म शुरू हुई। पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू लेकर तीनों रथों की सफाई करने आए। ये दृश्य देखकर हजारों श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। ये रस्म दिखाती है कि भगवान के सामने सभी बराबर हैं। एक बुजुर्ग श्रद्धालु ने कहा, राजा हो या रंक, सभी को भगवान की सेवा में बराबर का हक है। तीनों रथ अपने आप में एक कलाकृति थे। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष सबसे बड़ा था, 45 फीट ऊंचा और 35 फीट चौड़ा। इसमें 16 पहिए थे और यह पूरी तरह से लकड़ी से बना था। रथ पर लगे रंग बिरंगे कपड़े और फूलों की सजावट देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। बलभद्र का रथ तालध्वज 44 फीट ऊंचा था और इसमें 14 पहिए थे। ये रथ हरे और लाल रंग में सजाया गया था। सुभद्रा का रथ पद्म रथ सबसे छोटा था, 42 फीट ऊंचा और 12 पहियों वाला, जो काले और लाल रंग में सुसज्जित था। ये रथ केवल वाहन नहीं है, एक कारीगर ने बताया जो रथ निर्माण में शामिल था। ये भगवान के चलते फिरते मंदिर हैं। इन्हें बनाने में महीनों की मेहनत लगती है और हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। दोपहर 12 बजे के आसपास रथ यात्रा की शुरुआत हुई। हजारों श्रद्धालु रस्सियों को पकड़कर रथों को खींचने लगे। हरि बोल के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। ये दृश्य इतना भावनात्मक था कि देखने वाले की आंखों से अनायास आंसू निकल आते थे। रथ खींचना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि ये भक्ति और समर्पण का प्रतीक थी। मान्यता है कि जो व्यक्ति रथ की रस्सी को छूता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। मैं दिल्ली से आया हूं सिर्फ रथ खींचने के लिए, एक श्रद्धालु ने बताया। ये मेरे जीवन का सबसे पवित्र अनुभव है। लगता है जैसे भगवान स्वयं मुझसे मिल रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ में सुरक्षा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आधुनिक तकनीक और पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था के मेल से यह संभव हो पाया। एआई सिस्टम लगातार भीड़ की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। जब भी किसी जगह भीड़ ज्यादा होती दिख रही थी, हम तुरंत वहां अतिरिक्त पुलिस भेज देते थे, एक पुलिस अधिकारी ने बताया। चैटबॉट की मदद से लोगों को वैकल्पिक रास्ते भी सुझाए जा रहे थे। ड्रोन से मिल रही जानकारी की मदद से पूरे रूट पर नजर रखी जा रही थी। एनएसजी की टीमें रणनीतिक स्थानों पर तैनात थी, जबकि स्नाइपर्स ऊंची इमारतों से पूरे क्षेत्र पर निगरानी रख रहे थे। इस बार की रथ यात्रा में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। रूट के किनारे किनारे हर 200 मीटर की दूरी पर विशेष हेल्प डेस्क लगाए गए थे, जहां महिला पुलिसकर्मी और मेडिकल स्टाफ तैनात था। हमारे पास विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी हैं, महिला थाने की इंचार्ज ने बताया। बच्चों के लिए अलग से लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर भी लगाए गए हैं। पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा और आराम करने की व्यवस्था भी विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए की गई थी। यहां तक कि स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। शाम लगभग 6 बजे तक तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। ये स्थान भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 9 दिन तक निवास करने वाले थे। गुंडीचा मंदिर में भगवान का स्वागत एक विशेष अनुष्ठान के साथ किया गया। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। ये श्रीमंदिर की तरह भव्य नहीं था, लेकिन इसमें एक सादगी और आत्मीयता थी। गुंडीचा मंदिर में भगवान को सभी जाति धर्म के लोग देख सकते हैं, एक सेवक ने बताया। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यही इस स्थान की खासियत है। गुंडीचा मंदिर में भगवान के 9 दिनों के प्रवास का अपना अलग महत्व है। इस दौरान रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ भगवान को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और विशेष आरती की जाती है। पहले दिन से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लग गई। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक लगातार दर्शन चलता रहा। सुरक्षाकर्मी यहाँ भी पूरी सतर्कता के साथ तैनात थे। गुंडीचा मंदिर में भगवान का रूप अलग ही दिखता है, एक श्रद्धालु ने कहा। लगता है जैसे वे वास्तव में अपनी मौसी के घर आराम कर रहे हैं।
1 जुलाई को हेरा पंचमी का विशेष अनुष्ठान हुआ। इस दिन देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की पत्नी गुंडीचा मंदिर आकर अपने पति से मिलती है। ये एक भावनात्मक और मनोरंजक अनुष्ठान है। मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से नाराज होकर आती है कि वे बिना बताए मौसी के घर चले गए। इस दौरान एक नाटकीय दृश्य होता है जहां देवी लक्ष्मी मंदिर के दरवाजे तोड़ती है। ये लीला दिखाती है कि भगवान भी एक सामान्य पति की तरह अपनी पत्नी से डरते हैं। एक पुजारी ने हंसते हुए कहा, यह हमारे सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब है। 4 जुलाई को बहोदा यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। ये भगवान की वापसी की यात्रा थी। गुंडीचा मंदिर में 9 दिन बिताने के बाद भगवान अपने मूल स्थान श्री मंदिर वापस जाने वाले थे। बहोदा यात्रा की तैयारी भी उतनी ही भव्य थी जितनी रथ यात्रा की। तीनों रथों को फिर से सजाया गया और श्रद्धालु फिर से उत्साह से भर उठे। वापसी की यात्रा में एक अलग ही भावना होती है। एक भक्त ने कहा, लगता है जैसे भगवान अपने घर वापस जा रहे हैं। 4 जुलाई की सुबह से ही गुंडीचा मंदिर में हलचल शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विधिवत रूप से रथों में विराजमान कराया गया। इस बार भी हजारों श्रद्धालु रथ खींचने के लिए उत्सुक थे। बहोदा यात्रा में भी वही भव्यता थी जो रथ यात्रा में थी। सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही कड़ी थी। एआई सिस्टम, ड्रोन्स और सुरक्षा कर्मी सभी अपनी जगह तैनात थे। बहोदा यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं होता, एक पुलिस अधिकारी ने बताया, बल्कि कभी कभी ये और बढ़ जाता है क्योंकि लोग जानते हैं कि ये अंतिम अवसर है। शाम तक तीनों रथ श्री मंदिर के सामने पहुंच गए, लेकिन भगवान तुरंत मंदिर में प्रवेश नहीं करते। पहले रथ यात्रा की तरह यहां भी विशेष अनुष्ठान होते हैं। रात भर भगवान रथों में ही विराजमान रहते हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। ये रात बहुत ही पवित्र मानी जाती है। एक वृद्ध सेवक ने बताया, भगवान अपने घर के दरवाजे पर हैं, लेकिन अभी भी सभी को दर्शन दे रहे हैं। ये उनकी करुणा का प्रतीक है। पूरी रात श्री मंदिर के आसपास भजन कीर्तन चलता रहा। हजारों श्रद्धालु रात भर जागकर भगवान के दर्शन करते रहे। सुरक्षा कर्मी भी पूरी रात सतर्क रहे। 5 जुलाई की सुबह सुना बेशा का विशेष अनुष्ठान हुआ। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बहुमूल्य स्वर्णाभूषणों से सजाया जाता है। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। सुना बेशा में भगवान का रूप इतना दिव्य होता है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक भक्त ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। सोने के आभूषणों में सजे भगवान साक्षात स्वर्ण मूर्ति की तरह दिखते हैं। इस अवसर पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी क्योंकि भगवान के आभूषण अत्यंत मूल्यवान थे। एनएसजी की विशेष टीम और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। शाम को नीलाद्रि विजय का अनुष्ठान हुआ। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथों से उतारकर श्री मंदिर में प्रवेश कराया गया। ये रथ यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान था। नीलाद्रि विजय का मतलब है नीले पर्वत पर विजय, एक धर्माचार्य ने समझाया। पुरी को नीलाद्रि भी कहा जाता है और भगवान का यहाँ प्रवेश उनकी विजय का प्रतीक है। इस अनुष्ठान के दौरान मंदिर के अंदर विशेष पूजा अर्चना की गई। भगवान को उनके सिंहासन पर विराजमान कराया गया और फिर से नियमित दर्शन शुरू हो गए। जैसे ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा श्री मंदिर में वापस विराजमान हुए, पुरी में एक संतुष्टि की लहर दौड़ गई। रथ यात्रा 2025 समाप्त हो गई थी, लेकिन इसकी गूंज लंबे समय तक बनी रहेगी। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी, एक तकनीकी उपलब्धि थी और मानवीय एकता का प्रदर्शन था। लाखों श्रद्धालुओं ने न केवल दर्शन पाए बल्कि एक नया अनुभव भी प्राप्त किया। इस रथ यात्रा ने साबित कर दिया कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। जब तकनीक आस्था की सेवा में लग जाती है तो चमत्कार होते हैं। जब सुरक्षा व्यवस्था भक्ति के साथ जुड़ जाती है तो नए इतिहास बनते हैं। रथ यात्रा 2025 ने
भविष्य की रथ यात्राओं के लिए एक नया मापदंड स्थापित किया है। ये दिखाया है कि कैसे भारत अपनी पुरातन परंपराओं को संजोते हुए आधुनिक युग में कदम रख सकता है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, सुरक्षा कर्मियों की निष्ठा, स्वयं सेवकों का समर्पण और आधुनिक तकनीक का सहयोग, इन सभी के मेल से जो चमत्कार हुआ वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जब अगले साल फिर रथ यात्रा का समय आएगा तो ये परंपरा एक नई ऊंचाई के साथ, नए उत्साह के साथ और नई तकनीक के साथ लौटेगी। लेकिन इसका मूल भाव वही रहेगा, प्रेम, एकता, समर्पण और भगवान जगन्नाथ की अनंत कृपा। जय जगन्नाथ की गूंज के साथ रथ यात्रा 2025 का ये स्वर्णिम अध्याय समाप्त होता है, लेकिन इसकी यादें और संदेश अनंत काल तक जीवित रहेंगे। ये कहानी न केवल एक आयोजन का वर्णन है, बल्कि ये भारत की अदम्य आस्था, तकनीकी प्रगति और सामाजिक एकता का जीवंत दस्तावेज है। ये दिखाती है कि कैसे हम अपनी परंपराओं को आधुनिक युग के साथ तालमेल बिठाकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। हरि ओम।